अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद मुस्तजाब अपने प्रोग्राम लाइफ कोर्स के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तानी जो बिजनेस स्टार्टअप्स हैं उनसे रिलेटेड अपनी एक रिसर्च जो है वो शेयर करने जा रहा हूं। आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त अहबाब या जानने वाले डिफरेंट बिजनेसेस डिफरेंट वेंचर्स स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो बंद हो जाते हैं। आपने बहुत कम पाकिस्तानी जो बिजनेसेस हैं उनको एक प्रॉपर ब्रांड बनते हुए देखा होगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों पाकिस्तानी बिजनेसेस जो हैं वो एक कामयाब ब्रांड के तौर पर सामने नहीं आ पाते? इसके पीछे क्या रीजंस हैं? मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की, थोड़ा सा काम किया। कुछ जो फॉरेन बिजनेसेस हैं, जो ब्रांड्स हैं, मैंने उनको देखा, कुछ पाकिस्तानी ब्रांड्स को देखा, दोनों का कंपैरिजन किया तो मुझे कुछ चीज़ें वो मिली जिसकी वजह से हम उनसे पीछे रह जाते हैं। मैं अपना एक इंसिडेंस भी आपके साथ शेयर करता हूं एग्जाम्पलीफाई करने के लिए। पिछले दिनों मेरे एक क्लाइंट को होस्टिंग की ज़रूरत थी, वेब होस्टिंग की ज़रूरत थी। तो उसने कहीं पाकिस्तानी किसी वेब होस्टिंग प्रोवाइडर से वो वेब होस्टिंग ली हुई थी और कोई उसमें इशू आ रहा था, तो वो बार बार उनको कॉल कर रहा था होस्टिंग वालों को। दे वर नॉट इवन पिकिंग देयर हिज कॉल। और उसके बाद उन्होंने जब कॉल पिक की तो उन्होंने कहा कि जी ये हमसे रेलेवेंट नहीं है, ये आप नंबर ले लें या आप उनसे कांटेक्ट करें। जब उनको कांटेक्ट किया, मैं ज़रा बाहर हूँ, मैं शाम को आपको बताऊंगा, मैं सुबह आपको बताऊंगा, इस तरह का उसको एक एक्सपीरियंस करना पड़ा। फिर उसके बाद दूसरा सीन जो पता चला वो क्या है कि उसने उनको डॉज भी किया हुआ है, उनसे पैसे किसी और प्रोडक्ट के लिए हुए हैं और उनको कुछ और दे रहा है। सो यहां पे मैंने जब उसको सजेस्ट किया कि मेरा भाई आपको इसकी बजाय ये एक इंटरनेशनल होस्टिंग है इसकी तरफ मूव करना चाहिए। उसने जब वो इंटरनेशनल वेब होस्टिंग ली, जब उसका एक्सपीरियंस उसने किया तो ही वाज क्वाइट हैप्पी। और ये मेरा एक एक्सपीरियंस नहीं है, ये बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स के साथ ऐसा हो रहा था। और सिर्फ ये एक मिसाल नहीं है, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप कहीं से अच्छा जूता खरीद लें, कहीं से अच्छी मेडिसिन ले लें, तो जब आप उसको वापस करने की जरूरत पड़ जाए तो आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ता है। ये पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल है। अच्छा, जब मैंने इन दोनों चीज़ों को, वो फॉरेन के जो ब्रांड्स हैं उनको देखा, पाकिस्तानी ब्रांड्स को देखा, इस पर थोड़ा सा काम करना शुरू किया, तो मैंने कुछ फाइंडिंग्स निकाली, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि पाकिस्तानी बिजनेस ब्रांड क्यों नहीं बन पाते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है कि पाकिस्तानी जो बिजनेसेस हैं इन्होंने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर काम ही नहीं किया होता। अब ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होती है, इसको अगर मैं जो एक टेक्निकल जॉर्जन होता है उसमें अगर समझाऊं तो उसको बोलते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब कोई अपना वेंचर स्टार्ट करते हैं, तो हम मार्केट में मौजूद जो पहले लोग उसी चीज से रिलेटेड, उसी सर्विस से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, हम उनसे अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं। हम जब किसी को बताते हैं कि यार मेरा ये काम है, तो लोग फिर पूछते भी हैं कि ये तो फलां भी कर रहा है, तो फिर हमें वहां पे बताना पड़ता है कि मेरी प्रोडक्ट, मेरी सर्विस दूसरे से डिफरेंट कैसे है। अगर डिफरेंट होगी तो तभी मार्केट में अपनी जगह बना पाएगी। सो बहुत सारे जो पाकिस्तानी बिजनेसेस हैं वो क्या करते हैं, वो एक रेगुलर प्रोडक्ट जो मार्केट में चल रही होती है उसी तरह की अपनी प्रोडक्ट, उसका रेप्लिका लॉन्च करते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि मैं इसको बहुत बड़ा ब्रांड बना लूं, और वो ऐसा नहीं कर पाते। क्यों? जो उनसे पहले कंपेटिटर मार्केट में बैठा होता है, उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया होता है, उसने अब मार्केट के अंदर ठीक ठाक तरीके से पेनिट्रेट किया होता है, तो जो नया सेटअप होता है वो उसका मुकाबला ही नहीं कर पाता। सो आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर लाजमी काम करें। अगर आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस आपके कंपेटिटर से डिफरेंट है तो वो मार्केट में जल्दी अपनी जगह बनाएगी, मार्केट में जल्दी पेनिट्रेट कर जाएगी और आप सर्वाइव करके आगे जा सकोगे। दूसरी चीज, पाकिस्तानी जो ब्रांड्स हैं ये क्या करते हैं, जो इनकी ब्रांड की जो एक होती है सोच, उसके अंदर इनकी क्लैरिटी नहीं होती। ब्रांड की सोच से मुराद कि बेसिकली इनका ब्रांड करने क्या जा रहा है, ठीक है, इस सोच में क्लैरिटी नहीं होती। ठीक है, मैं एक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी की मिसाल यहां पे दे देता हूं, चूंकि ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, सो इसलिए मैं इस एग्जांपल को यूज कर रहा हूं। क्या करते हैं, जब इनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है कि आप ऐसे करें, आप हमें ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस दे दें, वो कहते हैं ओके जी हम दे देते हैं। कोई उनको कहता है कि आप हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करने की सर्विस दे दें, अच्छा उनके पास सर्विस होती नहीं है, रिसोर्सेज होते नहीं है, वो हामी भर लेते हैं।
उसका रिजल्ट क्या निकलता है, फिर वो इधर उधर देखना शुरू करते हैं, इंटरनेट से फ्रीलांसर्स ढूंढना शुरू करते हैं, कोई बंदा फ्रीलांस मिलता है तो वो प्रोजेक्ट पकड़ के उसको दे देते हैं। अब होता क्या है, उस फ्रीलांसर के साथ, उस थर्ड पार्टी के साथ उनका एक्सपीरियंस पहले नहीं होता। जब एक्सपीरियंस पहले नहीं होता तो ऑब्वियसली उसके काम करने के तरीके को, उसके रिजल्ट को वो नहीं जानते। सो उनका जो कस्टमर है वो उन सारी चीज़ों से खौफ होता है, वो उन सारी चीज़ों से रिलक्टेंट हो जाता है। वो कहता है कि यार ये चीज़ें तो तुमने मुझसे प्रॉमिस ही नहीं की थी, मैं तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पे तुम्हारे पास आया हूं, मुझे तो नहीं पता थर्ड पार्टी तुमने इन्वॉल्व की है, क्या किया है, किस तरह किया है। सो जो पाकिस्तानी बिजनेसेस हैं या पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, वो अपने बिजनेस से रिलेटेड, उसकी ब्रांडिंग से रिलेटेड क्लियर ही नहीं होते कि यार ये मेरी एक प्रोडक्ट है और मुझे इसी प्रोडक्ट को कल को ब्रांड बनाना है। मुझे हर जगह अपने पांव, अपने हाथ नहीं घुसाने। अगर मैं अपनी इस एक चीज के ऊपर रहूंगा, फोकस्ड रहूंगा, तो इस चीज के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे जाना जाएगा। मैं मिसाल देता हूं, पाकिस्तान के बहुत सारे कॉमेडियंस हैं। हम सोहेल अहमद की बात करते हैं, हम सोहेल अहमद का नाम लें तो उसका अगर हम सब्स्टिट्यूट ढूंढें तो वो क्या है, कॉमेडी या अजीजी हमारे माइंड में फौरन आता है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी पर्सनालिटीज, चार्ली चैपलिन की बात करें तो क्या आता है माइंड में, कॉमेडी। सो दिस इज ब्रांडिंग। आपका ब्रांड, आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस भी इसी तरह ही होती है कि आपकी सर्विस का नाम लिया जाए तो आपके ब्रांड का नाम आ जाए, आपके ब्रांड का नाम लिया जाए तो आपकी सर्विस का नाम माइंड में फौरन आ जाए। सो अगर आप क्लियर रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, तो तभी जाके आप अपनी प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को एक प्रॉपर ब्रांड बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्रांड नहीं बना सकते। तीसरी चीज जो पाकिस्तानी बिजनेसेस करते हैं और उसकी वजह से वो अपने बिजनेस को ब्रांड नहीं बना पाते, वो क्या है कि ये जो प्रोमिसेस करते हैं, जिन सर्विसेज को प्रोवाइड करने का प्रॉमिस करते हैं, वो उन सर्विसेज को अपने प्रॉमिसेस के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड नहीं करते या समहाउ कर नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपने रिसोर्सेज को पहले उस तरह से बिल्ड ही नहीं किया होता। जब रिसोर्सेज को बिल्ड नहीं करते तो ऑब्वियसली उसका नतीजा क्या निकलता है, उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट नहीं दे पाते। आपको पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की मिसाल देता हूं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एजुकेशनल कंसल्टेंट्स की, या ये जो फॉरेन आपके जो कंसल्टेंसी देते हैं, आपको वीज़ा की कंसल्टेंसी देते हैं या टूर्स की कंसल्टेंसी देते हैं। आप यूजुअली सुनते होंगे अपने इर्द गिर्द कि इनकी लड़ाइयाँ झगड़े ही चलते रहते हैं, इनके बारे में हवा मार्केट में कोई बहुत अच्छी नहीं होती, इनके बारे में उन्होंने यही समझा जाता है यार ये फ्रॉड करते हैं, यार ये गलत करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि वो रिलाई कर रहे होते हैं एक थर्ड पार्टी के ऊपर। थर्ड पार्टी क्या है? जिस कंट्री में उन्होंने भेजना है उसकी एम्बेसी के ऊपर, वहां से आने वाले वीजा के ऊपर। अच्छा, उसमें जब थोड़ा बहुत टाइम का आगे पीछे वो डिफरेंस होता है तो ऑब्वियसली उन्होंने क्लाइंट के साथ डिस्कस कुछ किया होता है, वहां अनसर्टेनिटी होती है, टाइम आगे पीछे हो जाता है वीजा का, तो उस बंदे के बारे में क्लाइंट क्या एक परसेप्शन डेवलप करता है कि यार ये फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, सो हुआ क्या बेसिकली यहां पे फिनोमेना क्या है कि उस कंसल्टेंट ने बेसिकली अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया हुआ, गेज नहीं किया हुआ कि यार कितनी देर में मुझे ये वहां से वीजा मिलेगा या ये डॉक्यूमेंट क्लियर होंगे, अगर देर सवेर हो सकती है तो कितनी हो सकती है। और जब उसने ये गेज नहीं किया होता तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस भी नहीं करता। सो उनके बारे में ये एक राय कायम हो गई हुई है कि यार ये लोग अमूमन फ्रॉड करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। यही हमारे बाकी बिजनेसेस में भी होता है। जब हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम प्रॉमिस कुछ करते हैं लेकिन उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंगली हम पूरा उन सर्विसेज पे नहीं उतर पाते। याद रखें, अगर आप अपने बिजनेस को ब्रांड बनाना चाहते हैं तो जो प्रॉमिस करें उसको लाजमी फुलफिल करें। नेक्स्ट चीज जो मैंने देखी है पाकिस्तानी ब्रांड्स में, वो क्या है कि ये लोग अपनी ब्रांडिंग के ऊपर प्रॉपरली खर्च नहीं करते। इनकी जो ब्रांडिंग है वो इनकंसिस्टेंट होती है। ये यूजुअली अपनी ब्रांडिंग एक्टिविटीज के लिए जो एक्सपेंस किया जाता है, जो खर्चा किया जाता है, उसको ये समझ रहे होते हैं कि यार इसका हमें क्या फायदा। अगर मेरे से पूछें तो मैं तो इसको एक्सपेंस की कैटेगरी में रखता ही नहीं, मैं इसको रखता हूं इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में, कि आप अपने नाम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कल को आपका नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, गुडविल क्रिएट होगी, और वो जो गुडविल है वो आपको कल को पे बैक भी करेगी। ठीक है, अगर आप ब्रांड बनना चाहते हैं तो जो खर्चा आपने करना है अपनी ब्रांडिंग की एक्टिविटीज के लिए, उसके बारे में अपने माइंडसेट को चेंज करें।
वो अभी आपको एक्सपेंस लग रहा है, लेकिन इट्स द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कि आप अपने फ्यूचर के नाम को बिल्ड करने के लिए, अपनी गुडविल को बढ़ाने के लिए बेसिकली क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम भी, अपने रिसोर्सेज भी, अपनी मनी भी, अपनी एनर्जीज भी। सो इसको जब इन्वेस्टमेंट में कैटेगराइज करेंगे तो आप फिर बड़े दिल के साथ खर्च भी करेंगे और आप उस खर्च को एंजॉय भी करेंगे, और कल को जब आपको उसका रिटर्न आएगा तो ऑब्वियसली यू विल बी हैप्पी। सो दिस इज द फोर्थ थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड। पांचवी और आखिरी चीज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो ये है कि पाकिस्तानी बिजनेसेस बहुत बड़े ब्रांड इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो अपने कस्टमर्स को उस तरह से डील नहीं करते जैसे उनको करना चाहिए। अगर बहुत ही सीधे वर्ड्स में कहूं तो जो कस्टमर डीलिंग होती है वो बहुत पुअर होती है। जो बॉल्स हैं वो कभी इस कोर्ट में, कभी इस कोर्ट में, कभी उसको कॉल कर लो, कभी उसको कॉल कर लो, या जब आप उनको अप्रोच करते हैं तो आपको बड़े अजीब सी टोन में, बहुत ही अजीब से तरीके से आपको वो ट्रीट करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी उनके बारे में एक बहुत बुरी परसेप्शन बिल्ड होती जाती है, और वही परसेप्शन एक वर्ड ऑफ माउथ बन के आपके इर्द गिर्द लोगों में फैलती जाती है, और अल्टीमेटली उस ब्रांड के बारे में, उस बिजनेस के बारे में एक राय कायम हो जाती है जिसकी वजह से लोग उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। सो अपने कस्टमर्स को प्रॉपरली और बहुत रिस्पेक्टफुली डील करें, जिसकी वजह से आपके बारे में एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट होगा। सो ये 5 चीजें थी जो मैंने ऑब्जर्व की। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इन 5 चीजों पे फोकस कर लेंगे और अपने बिजनेस को इन चीजों के अकॉर्डिंगली आज से ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे तो यकीन करें कि आपका भी छोटा सा बिजनेस बड़ा ब्रांड बन सकता है। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपनी आरा का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।